मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों ब्लैक डॉग नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दी गई है। एक तरीके से कहा जाए भाई एक अच्छी स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है। मगर दोस्तों मैंने कई ऐसी स्पाई थ्रिलर सीरीज़ देखी हैं जिसको देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई इस सीरीज़ के अंदर इस चीज़ की काफ़ी कमी खली है। क्योंकि मैंने बहुत सारी स्पाई थ्रिलर सीरीज़ या मूवीज़ देखी हैं, उसमें जो जासूस होता है उसका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, और भाई जिस तरीके से फाइट करता है, जिस तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है और अपने काम के दौरान जिस तरीके से वो एडवांस गैजेट यूज़ करता है, उसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि भाई एक अच्छा जासूस है। मगर इस सीरीज़ में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी खली है। हाँ, ये एक अच्छी वेब सीरीज़ ज़रूर है, इसमें अच्छा सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है। मगर अगर यूँ कहा जाए कि भाई ये पूरी तरीके से स्पाई थ्रिलर है तो कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसको ये कह सकते हैं कि भाई एक लंदन के अंडरवर्ल्ड के लोगों का एक तरीके से ग्रुप है जो आपस में लड़ मर रहा है। मगर कुछ सीन देख करके आपके मन में कुछ सवाल पैदा भी होंगे। जैसे जो मेन जासूस है उसको खुद ही पता नहीं कि भाई दूसरा जासूस उसकी जासूसी कर रहा है। तो सोचिए इस चीज़ की कमी कितनी ज़्यादा खली होगी। मुझे भी खुद खली थी। खैर, कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों से। तीनों लोगों के इर्द गिर्द ये सीरीज़ घूमती है। एक है हेलन, एक है सैम और एक है रिड। हेलन और सैम अच्छे दोस्त होते हैं। जो सैम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, एक तरीके का एसेसिन होता है, और जो हेलन है वो स्पाई जासूस है, और जो रिड है वो हेलन की चीफ होती है। अब भाई हेलन डिफेंस सेक्रेटरी से शादी कर चुकी है, वॉलेस नाम का, लंदन का डिफेंस सेक्रेटरी है भाई। मगर खुद वॉलेस को इस बात की जानकारी नहीं है कि भाई जो उसकी बीवी है वो एक सीक्रेट एजेंट है। अब भाई रिड ने जो हेलन को एक खुफिया नाम दिया हुआ है ब्लैक डॉग का, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम करते हैं वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब पूंजीवादी लोगों की एक तरीके से कठपुतली ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, किसी भी गवर्नमेंट का दखल इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होता। जिससे जहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। मगर हाँ, जब देश की बारी आती है, जब देश की मदद करने की बारी आती है, तो भाई वो अपने देश की सेवा कर देती है। देखा जाए तो देश सेवा। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब भाई हेलन जो पहले से शादीशुदा है उसका एक्स लवर और उसके 2 दोस्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब भाई ये वाली बात जान करके हेलन बहुत ज़्यादा टूट भी जाती है। अब हेलन और जेसन का अच्छा संबंध भी है, दोनों एक तरीके से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। अब जिसने जेसन को मारा होता है वो हेलन के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये वाली बात रिड को पता लग जाती है, इसलिए हेलन को बचाने के लिए जो रिड है वो सैम को भेज देती है उसकी मदद करने के लिए। अब भाई दोनों पता लगाते हैं कि भाई किसका हाथ होता है जेसन को मारने के लिए। दोनों काफ़ी ढूंढते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब भाई देखने वाली बात यह है कि भाई कैसे हेलन उस मर्डरर को पकड़ेगी जिसने जेसन को मारा है। और भाई जेसन को ही क्यों मारा, क्योंकि वो तो एक मामूली सा तो नहीं कहूँगा, एक सिविल सर्वेंट है। मतलब हो सकता है गवर्नमेंट का लीक भी हो सकता है। अब ये सब जानने के लिए तो आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो सीरीज़ है उसमें अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसकी वजह से आप सीरीज़ देख लोगे। सीरीज़ बड़ी है, एपिसोड वाइज नहीं कह सकता दोस्तों, जो एपिसोड के ड्यूरेशन है, मतलब 1-1 घंटे के ड्यूरेशन है, इस वजह से आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी। बीच बीच में कहानी थोड़ा स्लो होती नज़र आई है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली इस वेब सीरीज़ को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टोरी को समझ नहीं पाओगे। ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगी। मगर एक चीज़ का मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सीरीज़ है इसमें कुछ अनएप्रोप्रिएट सीन है जिसको अगर आप अकेले देखेंगे तभी सही रहेगा। मगर हाँ, इस सीरीज़ को अगर आप सस्पेंस थ्रिल के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। एक्शन की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। इस पूरी सीरीज़ में एक्शन नाम का तो कह सकते हैं कि सिर्फ 1% है, बहुत ही कम एक्शन है। हालांकि स्पाई थ्रिलर सीरीज़ में एक्शन बहुत अच्छे होते हैं जिसमें गोली वोली चलती है, मार धाड़ होती है, बस इस सीरीज़ के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिंग की बात करें तो भाई केरा नाइटली ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और बेन ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, और वॉलेस जो एंड्रयू किरदार में सब ने 1 नंबर काम किया है। वैसे जो कायरा नाइटली है, मैंने उनको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देखा था, उसके बाद मैं इस सीरीज़ में देख रहा हूँ। मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी और फेस का एक्सप्रेशन था, स्पाई वाइज काफ़ी ठीक था। मगर हाँ, सीरीज़ के अंदर काफ़ी और कुछ करने के लिए हो सकता था। सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा एक्शन जोड़ना चाहिए था। अगर इसमें एक्शन जोड़ दिया जाता तो भाई ये सीरीज़ और ही बढ़िया बनती, बहुत ही बढ़िया बनती यार। इस सीरीज़ के अंदर कोई कमी नहीं है, इसकी स्टोरी अच्छी है, बट कमी सिर्फ एक्शन की है, एक्शन की है, एक्शन की है। तो दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।